हमारे यहाँ अनुसूचित जातियों में एक जाति है डोम जाति, जिनके बारे में काफ़ी कम बातें की जाती हैं। लोग इनकी चर्चा भी काफ़ी कम करते हैं। आज हम जानते हैं डोम जाति की इस विचित्र कहानी के बारे में। डोम लोगों की जिंदगी लाशों के साथ शुरू होती है और लाशों के साथ खत्म हो जाती है। वो सैकड़ों सालों से ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और कब तक ऐसा चलेगा, ये कहना मुश्किल है। वाराणसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी। ये दो नदियां थीं जिनके बीच में एक शहर बसा जिसका नाम आनंदवन था। समय के साथ यह नाम बदल गया। ये दोनों नदियां आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं। डोम समुदाय अनुसूचित जाति में आता है। वाराणसी में गंगा किनारे कई घाट बने हुए हैं। इनमें दो घाटों पर सिर्फ अंतिम संस्कार किए जाते हैं। एक घाट है मणिकर्णिका घाट, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर है। लक्ष्मीबाई वाराणसी में पैदा हुई थी और उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका ही था। दूसरा है राजा हरिश्चंद्र घाट। राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते थे और धर्म के रास्ते पर चलते थे। इन दोनों घाटों पर अंतिम संस्कार करवाने का काम सिर्फ डोम जाति के लोग करते हैं। इन्हें डोम राजा भी कहा जाता है। इनकी कथा हमारे पुराणों में भी मिलती है। राजा हरिश्चंद्र की कोई संतान नहीं थी। भगवान वरुण के आशीर्वाद से उनको रोहितास नाम का एक बेटा हुआ। हरिश्चंद्र बहुत दानी हुआ करते थे। एक ऋषि थे विश्वामित्र, जिन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे उनका पूरा राजपाट दान में मांग लिया था। हरिश्चंद्र ने इसे दान में दे दिया। इसके बाद भी विश्वामित्र ने और दान मांगा तो हरिश्चंद्र ने खुद को और अपनी पत्नी को और अपने बेटे को भी बेच दिया। हरिश्चंद्र ने खुद को वाराणसी के एक डोम को बेचा और पत्नी और बेटे को एक ब्राह्मण को बेच दिया। उनके बेटे रोहितास को सांप के काटने से मौत हो गई। उनकी पत्नी जब बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाती है तो वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा मांगते हैं। इस तरह वहाँ पर डोम जाति का उल्लेख मिलता है। आधुनिक इतिहास में डोम हिंदू वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आने वाले शूद्र वर्ण की एक जाति है। इनका काम मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना होता है। यह परंपरा अभी भी चलती आ रही है। वाराणसी स्वयं महादेव द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर मरने और अंतिम संस्कार होने वाले व्यक्ति की मोक्ष हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे हिंदू मरने के बाद वाराणसी में अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। वाराणसी में डोम जाति के लोग ये काम करते हैं। अंतिम संस्कार के लिए लाश को जलाया जाता है। वाराणसी में डोम ही चिता जलाने के लिए संतान के हाथ में आग देते हैं। साथ ही अंतिम क्रियाकर्म के लिए होने वाला सारा कर्मकांड डोम ही करते हैं। इस समुदाय के पुरुष ही यह काम करते हैं। महिलाएं इस काम में नहीं आती हैं। अंतिम संस्कार करवाने के लिए इन्हें रुपये मिलते हैं। वाराणसी में इन दोनों घाटों के पास डोम समुदाय की बस्ती है। अंतिम संस्कार का काम दिन और रात दोनों समय होता है। डोम का काम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को करना है। उनका समय सिर्फ लाशों के साथ बीतता है। लाश अपने आप में ही एक नकारात्मक चीज है। ऐसे में इसके साथ दिन भर रहना बेहद मुश्किल है। साथ ही इन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि लाश का हर एक अंग पूरी तरह जल गया हो। कई बार अधजले अंगों को अपने हाथ से ठीक जगह रखकर पूरा जलाना भी पड़ता है। डोम लोग आग के साथ काम करते हैं। ऐसे में उनके लिए काम करते हुए जलना आम बात है। डोम समुदाय सामाजिक रूप से बेहद पिछड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति में आने के बावजूद ये आरक्षण का कोई लाभ नहीं उठा पाते। डोम समुदाय को अछूत समझा जाता है। ऐसे में अगर इनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें बाकी बच्चों से अलग ही बिठाया जाता है। उनके पानी पीने, खाना खाने के बर्तन भी अलग होते हैं। डोम लोगों को ऐसे सामाजिक भेदभाव का सामना रोज करना पड़ता है। शिक्षा ना मिल पाने की वजह से इनके सामाजिक स्तर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। डोम लोगों का शराब और गांजा पीना बेहद आम है। इनका मानना होता है कि बिना नशा किए ये अपना काम नहीं कर सकते।
स्थिर दिमाग के लिए हमेशा लाशों के साथ रहना संभव नहीं है। ऐसे में ये नशा कर अपने आप को मानसिक अचेतना की स्थिति में रखते हैं और अपना काम करते हैं। कम उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। परिवार नियोजन जैसी बातें इनके पास नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इनके अधिक संख्या में बच्चे होना सामान्य है। इनके घरों की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं होती। ये छोटी उम्र से ही लड़कों को इस काम को करवाने की आदत डालते हैं। लड़कियों को घर का काम काज सिखाकर उनकी शादी कर दी जाती है। घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी काम आती है जो अंतिम संस्कार के बाद बची होती है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह गृह बन गया है। इसमें बिजली के झटकों से शव को जलाया जाता है। इससे अब डोम लोगों के काम में गिरावट आई है। कुछ समय पहले हुए प्रदर्शन के बाद डोम लोगों के लिए लाश जलाने की फीस भी तय कर दी गई है। ऐसे में अब उनके पास अब जीवन यापन के तरीके नहीं बचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक डोम को प्रस्तावक बनाना एक अच्छी बात है। अब उन्हें प्रयास करना चाहिए कि इस समुदाय को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, जिससे वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी जी सकें। उन्हें कम से कम संविधान द्वारा पढ़ाई और नौकरी में मिले आरक्षण का लाभ भी मिल सके। बार बार डोम शब्द का उच्चारण करने पर इसमें ओम की ध्वनि सुनाई देती है। डोम जाति का इतिहास भी काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। कहा जाता है कि वैदिक काल में इनका संबंध एक बड़े राजवंश से था। जैसा कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मनुष्य की जीवन निर्वाह व संपूर्ण व्यवस्था निर्वाहन हेतु कार्य अनुसार वर्ण व्यवस्था की गई थी। गीता में इसी विचार को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चतुर्मयम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग स बताया है। एक स्मृति में वर्णन है कि किसी विषय को लेकर भगवान शिवशंकर उस राजा को समूल नष्ट हो जाने का श्राप दिया था। जब राजा ने अपनी गलती महसूस करते हुए क्षमा मांगी तो भगवान शंकर ने उन्हें शमशान पर शासन करने को बताया। बिना इनके अग्नि दिए हुए किसी भी मनुष्य की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये शमशान पर कर वसूलने का कार्य करने लगे और इन्हें उसी समय से ही डोम राजा कहा जाने लगा। भगवान मनु की राजधानी अयोध्या थी। वे राजा थे, राजा क्षत्रिय हुआ करते थे। संपूर्ण हिंदू समाज मनु की संतान है। मनु क्षत्रिय थे। इस प्रकार सभी हिंदू समाज का संबंध क्षत्रिय वंश से ही निकलता है। मानव जीवन जब इस धरती पर आया, भगवान मनु ने जो व्यवस्था दी, मनुर्भव ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भगवान ने मनुष्य बनने यानी श्रेष्ठ बनने वाली आर्य बनने का आवाहन किया। उसकी व्यवस्था बताई। सभी को अपनी योग्यता के अनुसार काम मिला। किसी को रक्षा का काम मिला, किसी को शिक्षा का, किसी को व्यापार का और किसी को सेवा करने का कार्य मिला और सभी ने इसको खुशी खुशी स्वीकार भी किया। भारत में 1000 वर्ष की गुलामी में हिंदू समाज में विस्मृति आ गई और छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव आ गया। जिस समाज में कोई भेदभाव नहीं था, अपने समाज की सुरक्षा हेतु जो प्रबंध किए गए वही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। जहाँ केवल मनुर्भव की कल्पना हो, जो समाज केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधों, इतना ही नहीं, जो जड़ चेतन सभी में ईश्वर देखने का अभ्यास किया हो, ऐसे हिंदू समाज में इस प्रकार की विकृति, जिसे एक पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में हम बिना ज्ञान के डोम, शमशानपाल, अंतवासी, थाप, वसोर, सुदर्शन इत्यादि जातियों को एक ही मान बैठते हैं, जिसकी वास्तविकता कुछ और ही है। डोम को डोम राजा कहा जाता है। यह किसी न किसी राजवंश से संबंधित हैं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं हो सकती। यह संभव है कि राजाओं के अलग अलग कार्य रहे होंगे। इस वंश के पास मुर्दा घाट पर काम रहा होगा, क्योंकि जब हम गहराई में विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि इनके गोत्र गहलोत, परमार इस प्रकार का मिलता है। इतना ही नहीं, कुलदेवी, बन्नी, गौरिया इत्यादि जो राजपूतों, भूमिहारों में पाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि सभी जातियां कहीं न कहीं किसी न किसी राजवंश से निकली हैं। सबके काम अलग अलग थे, वही काम आज जाति बनकर खड़ी हो गई हैं। इतना ही नहीं, इनकी सेना में बटालियन थी, यानी एक मार्शल कौम था। फूट डालो राज करो का सिद्धांत केवल अंग्रेजों का ही नहीं था, बल्कि इस्लामिक सत्ताधारियों ने भी यही किया।
भेदभाव किया। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि राजा मान सिंह के प्रति आज भी इतनी घृणा है कि सामान्य राजपूत उनके यहाँ शादी विवाह तो दूर, उनके साथ खाना भी नहीं खाना चाहता। इस प्रकार जिससे मुसलमानों का हित सधा, उसको अपने साथ उसको बड़ा बनाने का काम किया। जो उनका विरोध किया, उनसे लड़ा, उन्हें अछूत घोषित करने का काम किया। इतिहासकार बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में डोम राजवंश के अंतिम शासक रायभान थे। डोम राजा रायभान के राज्य में अराजकता से उनकी प्रजा में असंतोष की भावना पनप रही थी। इसी वक्त जसपुर की धरती पर बिहार के सोनपुर रियासत के राजा सुजान राय ने कदम रखा। राजा सुजान राय ने ही जसपुर रियासत की नींव रखी। लगता है कि राजा सुजान राय ने ही डोम राजा को पराजित कर अपना राज्य कायम किया था, क्योंकि आज भी विजयदशमी व दशहरा पर्व पर आज भी जो नगाड़ा बजाता है वह उसी डोम राजवंश के लोग बड़े स्वाभिमान के साथ बजाते हैं और यह बताते हैं कि यह हमारे 27 पीढ़ी पहले हमारे वंश की राज परंपरा है। महोत्सव के दौरान पूजा पाठ, हवन कुंड की सामग्री सबकी देखभाल यही लोग करते हैं। इस वंश ने संगीत वाद्य यंत्र बजाने का भी कार्य करते थे, क्योंकि आज भी शादी विवाह के अवसर पर अधिकांश यही लोग बाजा बजाने का कार्य करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तक शूद्रों की खोज में लिखा है कि ये वो शूद्र नहीं हैं जो वैदिक काल में थे, क्योंकि वैदिक युग में ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। यह जो भी विकृति है सब इस्लामी काल की देन है। आगे वे कहते हैं कि दलित मुस्लिम एकता एक कोरी कल्पना है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुसलमान केवल मुसलमानों को ही मोमिन मानता है, शेष काफिर हैं और कुरान में काफिरों की हत्या करनी चाहिए, उनकी बहन बेटियों को अपनी खेती समझनी चाहिए, ऐसा लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज की समस्या अपनी समस्या है, हम मिल बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। और वे आगे भी कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, इस कारण ही मेरे ऐसे विचार हैं। और जब वे अपने को धार्मिक कहते हैं तो अपने को सीधा हिंदू कहते हैं।